गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास, हाउ आर यू। आज हम हिंदी में पाठ 16 करेंगे, काजल का कमाल। और आपको जो कल हमने काम दिया था, आई होप वो आप सभी ने अच्छे से लर्न किया होगा, लिख के देखा होगा और अच्छे से उसको रिवीज़न किया होगा। तो आज हम लेसन 16 करेंगे, जो कि आपका नोटबुक में और बुक में फिल करवाया हुआ है, उसकी हम रिवीजन करेंगे। 16 चैप्टर है हमारा काजल का कमाल। आप सभी ने रीड किया हुआ है, इसके बारे में आपको पता है कि इसमें काजल का कमाल में किसके बारे में कहानी बताई हुई है, चिड़िया के बारे में। तो इसकी हम आज शब्दार्थ करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ है हमारे फर्स्ट कोंपले, नई और मुलायम पत्तियाँ, शाखा, डाली या टहनी, आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हो। भंडार, खजाना या चीज़ें रखने का स्थान। अब यहाँ पर खजाना और चीज़ें, आप इन दोनों में से कोई एक लिख सकते हो, आपने पीछे का पूरा लिखना है। दयनीय, दया पाने की स्थिति में। मटमैला, मिट्टी के रंग का। नेक्स्ट है हमारा सहानुभूति, किसी का दुख देखकर उसी की तरह दुखी होना। भूमि, धरती, बदन, शरीर और अटूट हिम्मत का है न टूटने योग्य साहस। आगे हम इसका अभ्यास करेंगे, जिसमें सबसे पहले दिया हुआ है बहुविकल्पी प्रश्न। मटमैली चिड़िया के पंख कैसे थे? रंग बिरंगे, मटमैले, गुलाबी या काले। जो कि हमें नाम से ही पता चल रहा है चिड़िया कैसी थी, मटमैली थी, तो उसके पंख भी कैसे थे, मटमैले। मैना ने चिड़े को कहाँ भेजा? मैना ने चिड़े को कहाँ भेजा था? बादल के पास। कोयल आँखों में क्या लगा रही थी? अब कोयल के पास जब चिड़ा गया था तो वो क्या लगा रही थी? काजल। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 3, 5, 7 या 9? कितने रंग होते हैं आप सभी को पता है? 7। इसके बाद हम करेंगे लगा लो कल्पना के पंख में। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पृथ्वी पर अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं, आपने उनमें से कितने पक्षियों को देखा है? क्या आप उनमें से 4 के नाम बता सकते हैं? अब इन्होंने बोला है कि रंग बिरंगे पक्षी कौन कौन से होते हैं, तो हमने उनमें से कोई 4 के नाम लिखने हैं। फर्स्ट है गोल्डन तीतर, है लाल रंग का तोता, मोर और फ्लैमिंगो। नेक्स्ट है चिड़े ने चिड़िया का दुख दर्द को समझा और उसे दूर करने का प्रयास किया। यदि आपके मित्र की कोई ऐसी इच्छा होती तो आप उसे कैसे पूरा करते, बताओ। हम लिखेंगे कि मैं अपने मित्र की परेशानी को समझकर उसकी परेशानी को दूर करने में अपना तन मन धन लगा देती। आगे दिया हुआ है कि सभी रंगों की अलग अलग पहचान होती है, क्या आप निम्न रंगों की पहचान बता सकते हो? लाल। अब हमने अगर किसी बच्चे को लाल रंग की पहचान करानी है तो हम क्या करते हैं? उसके आगे हम लाल रंग का सेब दिखाते हैं, सेब को दिखाकर। काला, बालों को दिखाकर। सफ़ेद, दूध को दिखाकर। हरा, घास को दिखाकर, घास हरी होती है। और पीला, पीले फूल को दिखाकर। अब इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है कि छोटी छोटी और ऊंचे ऊंचे शब्द युग्म है। युग्म का मतलब होता है जोड़े में है, जो 2 चीज़ें एक साथ आती हैं। तो देखिए छोटी छोटी 2 बरी है तो ये जोड़े में है। ऊंचे ऊंचे, इन्हें एक ही शब्द को 2 बार प्रयोग कर बनाया गया है। इसी प्रकार पाठ में जितने भी ऐसे शब्द आए हैं वो हमने लिखने हैं। तो हमने यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं जो हमारे पाठ में से ही हैं। डरते डरते, अपने अपने, नई नई, क्या क्या, नए नए और बड़ी बड़ी। फिर यहाँ दिया है कि सही शब्द से वाक्य पूरे करो। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जिनमें से हमें इनमें फिल करना है। पक्षियों डैश नए नए पंख उग आए थे, पक्षियों के। वह चिड़े डैश दोस्त था, वह चिड़े का दोस्त था। वह अपने घोंसले डैश रो रही थी, वह अपने घोंसले में रो रही थी। तुम कोयल डैश थोड़ा सा काजल मांग लो, तुम कोयल से थोड़ा सा काजल मांग लो।
वह गीले पंख सुखाने डैश शाखा डैश बैठ गया। वह गीले पंख सुखाने के लिए शाखा पर बैठ गया। नेक्स्ट है रेखांकित शब्द का विलोम लिखकर वाक्य पूरे करो। बड़े पत्थरों के नीचे डैश पत्थर दब गए। अब हमने जिन पे अंडरलाइन किया है उनके हमने विलोम शब्द बताने हैं। बड़े का छोटे। मूर्ख मित्र से बुद्धिमान शत्रु अच्छा होता है। मित्र का विलोम शब्द शत्रु। आम मीठा और करेला कड़वा होता है। मीठा का कड़वा। सत्य के सामने असत्य, सत्य का असत्य, सत्य के सामने असत्य का कोई अस्तित्व नहीं होता। व्यापार में कभी लाभ तो कभी हानि होती ही है। लाभ, लाभ का विलोम शब्द हानि। आगे है हमारे लिंग बदलो। चिड़िया का चिड़ा, मोरनी मोर, कवयित्री कवि, बुढ़िया बूढ़ा, डिबिया डिब्बा, नायिका नायक। नेक्स्ट हमें यहाँ पर इन्होंने बोले हैं कि मुहावरों के अर्थ लिखिए। फर्स्ट है आंखें खुलना। आंखें खुलने का अर्थ होता है सच्चाई पता चल जाना। आसमान से बातें करना। आसमान से बातें करना होता है बहुत तेज दौड़ना या बहुत ऊंचा होना। ऊंट के मुंह में जीरा। ज़्यादा चीज़ के सामने थोड़ी चीज़ का कुछ ना होना। घी के दिए जलाना, खुशी मनाना। लास्ट में इन्होंने कहा है काशी फल शब्द में 4 शब्द छिपे हैं। काशी, फल, काल और शील। काशी फल को ही इन्होंने अलग अलग कर रखा है। का, शी और फल 2 हो गए। फिर का के साथ ल काल और शी के साथ ल शील। तो इनके सबके अलग अलग शब्द हैं जिनके अर्थ अलग अलग हैं। तो इन्होंने कहा है कि इसी प्रकार से पाठ में आए 3 शब्द ढूंढो जिनके कम से कम 2 शब्द छिपे हों। तो हमने इनमें से पाठ में से ढूंढे हैं बहलाने, बह और लाने। काजल, काज जमा जल, काज और जल। इंद्रधनुष, इंद्र और धनुष। तो ये जो अलग अलग शब्द हैं इनके अर्थ भी अलग अलग हैं। तो ये आपने इस पाठ के शब्दार्थ और इसका पूरा अभ्यास आपने अच्छे से मात्राओं को देखते हुए अच्छे से उच्चारण को समझकर आपने इसे याद करना है और अच्छे से आपने इसको बार बार लिखकर देखना है। ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस करनी है जिससे आपको अच्छे से मात्राओं का ज्ञान होगा। ओके, थैंक यू।